गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिस पर बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग कल सॉल्व किए थे और कुछ वर्कशीट दिए थे बनाने के लिए, जिसको आप लोग सॉल्व किए होंगे। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जिसको आज हम अपने डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे। आज जो सेकंड सेशन का वीडियो है, इसमें आप लोग को कुछ अलग क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 3x + k is 2, then find out the वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन में, केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी हो सकता है, बेसिक मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बनाएंगे कैसे? सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 3x + k is 2, मतलब एक जीरो आपका दिया हुआ है। वो जीरो क्या है? 2 है। तो आप सिंपली यहां पे लिखेंगे f2। आपका fx क्या दिया हुआ है, kx² + 3x + k। 1 जीरो कितना दिया हुआ है आपका? 2। कुछ नहीं करना है, x की जगह पे आपको 2 प्लेस करना है। तो जीरो निकाला तो f2 = 0, 5k + 6 = 0, 5k = -6, then k = -6/5। इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएगा वो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा। आप सिंपली इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बेसिक जो मैथमेटिक्स लेते हैं उनमें ये कभी कभी 2 नंबर का पूछता है। सेकेंड क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हैं हम लोग, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k such that α² + β² + 2α β = 21/4, find k। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इससे पहले बताया था, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और पूछता भी है अक्सर। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसको अगर देखते हैं तो क्या है, 2x² + 5x + k। हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े थे पॉलिनोमियल्स निकालने का, जिसमें हम लोग रिलेशन जब पढ़ रहे थे तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, अल्फा + बीटा सम ऑफ 0 - b/a, अल्फा × बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a। सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या, -b/a - 5/2। अब अल्फा × बीटा की बात की जाए तो अल्फा × बीटा का फॉर्मूला क्या, c/a k/2। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, α² + β² + अल्फा × बीटा। इन सब का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है और वैल्यू किसका निकालना है, k का। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर द एक्सप्रेशन अल्फा + बीटा = -5/2। तो जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर = -5/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। a + b का होल स्क्वायर सभी स्टूडेंट्स जानते हैं क्या हो जाएगा, α² + β² + 2α × बीटा -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो α² + β² प्लस अल्फा × बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, प्लस अल्फा × बीटा का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो यहां पर दिया हुआ है k/2, k/2, 2 × k/2 = 25/4।
अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू 25/4 लिखे तो कोई बात। 2 अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिखे, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 25/4। इन सब का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 21/4। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, k/2 इक्वल्स टू 25/4। सॉल्व करते हैं। k/2 इक्वल्स टू 25/4 में से 21/4 माइनस कर देंगे तो k/2 इक्वल्स टू 4/4। Therefore k equals to ओके। थर्ड क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx equals to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equals to 1, then find k। अब आपको k पर सॉल्व, अब k का वैल्यू निकालना। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपका fx दिया हुआ क्या है, x² माइनस 5x प्लस k। वैल्यू किसका निकालना है, k का। k का पोजीशन क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, ये किस पोजीशन पे है, तो मल्टीपल्स के पोजीशन पे, कांस्टेंट टर्म के पोजीशन पे। मतलब अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला है क्या, c/a, तो k/1। हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा कितना 1। हम लोग को सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला पढ़े हैं हम सभी, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस b/a, तो माइनस b/a, तो 5/1। किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन ले लीजिए, सिंपली दोनों को सिंप्लीफाइड कर दीजिए। आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/1 मींस 5। सॉल्व कर दीजिए। 2 अल्फा इक्वल्स टू 6, अल्फा इक्वल्स टू 3। अब अल्फा का वैल्यू कितना आया, 3 इन इक्वेशन सेकंड। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, अल्फा की जगह पे आप 3 प्लेस कर देंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 - 3 2। किसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, k का। वैल्यू दिया हुआ था अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू k/1 मींस के अल्फा का वैल्यू कितना 3, बीटा का वैल्यू कितना 2, देन k इक्वल्स टू 6। ओके, थर्ड टाइप क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस मच। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल दे रहे हैं, इसका x² प्लस 6x प्लस 2 का जीरोस है। वैल्यू किसका निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सबसे पहले fx का वैल्यू क्या, x² प्लस 6x प्लस 2। 1/अल्फा 1/बीटा का वैल्यू निकालना है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस b/a माइनस 6, a का वैल्यू 1 छोड़ देंगे। अल्फा इंटू बीटा c/a 2। अब चलते हैं हम लोग एक्सप्रेशन पे, वैल्यू किसका निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना है, अल्फा इंटू बीटा। इधर सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -6। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 2। सॉल्व कर दिए -3।
ये फर्स्ट तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, ब्राइट फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा fx दिया हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं फैक्टराइज करके? जरूर बना सकते हैं। आप फैक्टराइज करेंगे तो कहां जाएगा? कहीं नहीं, क्योंकि ये टर्म क्या होगा? फैक्टराइज नहीं होगा। तो आप फैक्टराइज करके यहां पर इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप जब बनाएंगे वर्कशीट में, जिसमें आपका आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइज करके। जब उसका आप जीरो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अल्फा और बीटा के फॉर्म में निकाल सकते हैं तब। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जिसमें फैक्टराइज नहीं होगा, इस क्वेश्चन को देने का रीजन क्या है कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट इनटू थर्ड मेथड से आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जब फैक्टराइज नहीं करेंगे तो क्या? तो हम लोग उस वक्त फॉर्मूलाज का यूज करके इजी वे में सॉल्व करेंगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप का है, आपकी बुक्स में दिया हुआ, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल e स्क्वायर 9 into x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक जो जीरो है वो रेसिप्रोकल है किसका? अदर का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फिर हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका है? a का। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप fx लिखिए, सबसे आसान तरीका। fx क्या है आपका? e स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। a का मैक्सिमम पोजीशन किस पोजीशन पे है? फर्स्ट लास्ट, मतलब c बाई a के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला c बाई a, c के जगह पर 6a, a के जगह पर a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस b बाई a, एक्स स्क्वायर प्लस 9। देन फाइंड द, अब क्वेश्चन में क्या है? इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक जो अल्फा का वैल्यू है, जो उसका वैल्यू होगा वो ठीक रेसिप्रोकल होगा किसका? अदर का। हम लोग मान लिए लेट अल्फा इक्वल्स टू वाई, अल्फा का जो वैल्यू है किसके बराबर है? वाई के बराबर है। देन बीटा इक्वल्स टू वाई, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 बाई वाई। अब यहां पर डाल के देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, आपको इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फर्स्ट फेज में सोचते हैं तो इसका जरूरत है, नहीं तो इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब यहां पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट आप अल्फा की जगह पे क्या लिए हैं? वाई। बीटा की जगह पर आप क्या लिए हैं? 1 बाई वाई इक्वल्स टू 6a बाई a स्क्वायर प्लस 9। कट गया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या? a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। a कॉमन लेंगे, a माइनस 3 कॉमन लेंगे, a माइनस 3। तो क्या हुआ? a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो a का एक वैल्यू है क्या? 3। तो इस तरह से हम लोग को किसका वैल्यू निकल गया? a का। किसी किसी क्वेश्चन में जब टिपिकल प्रॉब्लम्स रहेगा तो उस वक्त आपको ये यूज करना पड़ सकता है, इसलिए जब भी बनाएंगे तो इस दोनों का वैल्यू पहले लिख देंगे ताकि आपको सॉल्यूशन बनाने में आसानी हो। मतलब जो आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है उस पर बेस्ड आपको जो पता है पहले वो लिख लेना है, फिर क्वेश्चंस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है, सॉल्यूशन बनाना आसान हो जाता है। कुछ इसी तरह का टिपिकल प्रॉब्लम्स आज के वर्कशीट में दिया है, आप लोग उसको सॉल्व करते हैं।